Hello guys, good morning to everybody. Now I am going to get discuss about the projectile motion for all the NDAs, Air Force and Navy students. So let me discuss here. This is the projectile motion. Projectile motion का मतलब है प्रक्षेप गति. What is projectile? प्रक्षेप गति क्या है? तो देखिएगा कि यहाँ पर हम सभी मोशन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अगर कोई वैल्यू इस तरीके से कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है ऐसे या इसके अगेंस्ट, तो ऐसे चल रही है इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 है, और ऐसे चल रही है तो थीटा मीन्स 180 है. तो ये जो मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन है. स्ट्रेट लाइन मोशन इसको बोलते हैं सरल रेखा में गति. सरल रेखा में गति. ओके. अगर यही बॉडी को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दें या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दें बेस के कंपैरिजन में, मतलब 90 डिग्री के साथ, तो ये वर्टिकल मोशन हो जाएगी. इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन. मींस ऊर्ध्व गति. और ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर भी हो सकती है, नीचे की ओर भी हो सकती है. अगर ये किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे कांस्टेंट स्पीड से, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके. एक समान वृत्तीय गति. ओके. और अगर यही एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, सर्कुलर मोशन ऐसे होने लगे, अब यहाँ पर क्या हो गया? ये एक्सिस हो गया, अक्ष के परितः. ऐसी भी मोशन है, सर्कुलर ही है, वृत्तीय, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल. ओके. रोटेशनल मोशन मीन्स घूर्णन गति. यहाँ पर एक्सिस नहीं था, यहाँ पर एक्सिस है. तो ये सारी मोशंस हैं. सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्व गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति एंड रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति. अब ध्यान रखिएगा ये और ये तो सर्कल में है, इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में, बट इनके अगेंस्ट होना चाहिए. सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन है जो ये कंडीशन को फॉलो ना करे. तो कैसा होना चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से, और ये थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो, 180 नहीं हो, और ये 90 नहीं होनी चाहिए. ओके. So whenever any body projected different direction from the vertical, okay, that is the motion is known as projectile motion. यानी जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व से भिन्न दिशा में फेंका जाता है ऐसे ऐसे. ओके. तो ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं. इसका कैसा करवाता है? ये इस टाइप का करवाता है. यानी u वेलोसिटी, ये थीटा एंगल, तो ऐसे जाएगी और इस तरीके से गिरेगी. इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप पथ. क्लियर? और अगर कहीं पर आप कंपोनेंट करेंगे तो कंपोनेंट के बारे में आप जानते हैं. फिर भी जैसे कहीं वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट करना है तो ये हो जाएगा vx, v cos थीटा, और ये v sin थीटा. ये वर्टिकल है. जिस आधार से बेस से एंगल जुड़ा हो वो बेस एंगल होता है, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट भी चेंज कर लेंगे. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल में ये है. नोट 1 2 डाल करके नोट करते जाइएगा. u थीटा एंगल a है, b है, c है, d है और e है. देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा u cos थीटा, u sin थीटा. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी और एंगल चेंज हो जाएंगे, v cos अल्फा, और ये हो जाएगा v sin अल्फा. यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है. जो भी वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी. यहाँ पर मान लेते हैं v डबल डैश हो गई, एंगल चेंज होकर के बीटा हो गया. सो v डबल डैश cos बीटा, v डबल डैश sin बीटा. और यहाँ पर भी ऐसे आएगी ई पॉइंट पर, तो ये गामा एंगल हो गया, और ये वेलोसिटी v ट्रिपल डैश cos गामा, v ट्रिपल डैश sin गामा. तो देखिएगा सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होते हैं. v cos अल्फा इक्वल्स टू v डैश x इक्वल्स टू
v डबल डैश cos बीटा इक्वल टू v ट्रिपल डैश cos कॉमा। क्यों? बिकॉज g डज नॉट एक्ट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g कार्य नहीं करता है, इसलिए जितने भी कंपोनेंट होंगे सिर्फ हॉरिजेंटल वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, सो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हॉरिजेंटल सब इक्वल कर दिए, बिकॉज g डज नॉट एक्ट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। g मींस ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 आप जानते हैं। ओके, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता। तो अब देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। सो नोट टू, देखिएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन थी, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो u cos थीटा और ये u sin थीटा है, ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। तो इसका डेल्टा px और डेल्टा py, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मोमेंटम में चेंज इन हॉरिजेंटल मोमेंटम, चेंज इन हॉरिजेंटल मोमेंटम यानी क्षैतिज संवेग में परिवर्तन, क्षैतिज संवेग परिवर्तन। तो ये जो वैल्यू होती है 0 होती है, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज, और ये होता है चेंज इन वर्टिकल मोमेंटम। सो ये होगा 2mu sin थीटा, थीटा ये गिवन होगा, u ये होगा, ठीक है। सो ये होता है चेंज इन वर्टिकल मोमेंटम यानी ऊर्ध्व संवेग में परिवर्तन, कहाँ पर? प्रोजेक्टाइल में। सो ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये मोमेंटम में चेंज है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। नेक्स्ट नोट 3, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो ऐसे ही गिवन होगा, u वेलोसिटी, थीटा एंगल, तो यहाँ पर इसका पाथ जो होता है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आती है। a की वैल्यू होती है tan थीटा और b की वैल्यू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर इसको रखें तो y इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ ये होता है। और कैसा होता है? ये क्वाड्रेटिक है। कैसे? द्विघात समीकरण को फॉलो कर रहा है, फॉलोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक, पैराबोलिक मीन्स परवलयाकार। कैसा पथ होगा इसका? पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका पाथ पैराबोलिक होगा, परवलयाकार। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी दिया जा सकता है कि इफ y इक्वल्स टू √3x माइनस 1/4x स्क्वायर, ऐसा है, फाइंड थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कोण कितना है और प्रक्षेप वेग कितना है। तो देखिएगा y इक्वल्स टू √3x माइनस 1/4x स्क्वायर, इसको ax माइनस bx स्क्वायर से कंपेयर कर दो, तो देखिएगा a की जगह कितना लिखा है? √3 और b की जगह लिखा है 1/4। इसको सॉल्व कर दीजिए, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, tan 60 की वैल्यू होती है तो थीटा ये आ जाएगा, और इससे g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/4, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 10 अपॉन 2u स्क्वायर कॉस 60 की 1/2 होती है और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 40 अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 160/2।
टू 80 मीन्स u इक्वल टू √80 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें, देखिएगा नेक्स्ट नोट, इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल था। तो ए से बी तक पूरा जो टाइम लगता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इसे बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये होती है मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, और ये होती है हॉरिजेंटल रेंज। और अगर इतनी वैल्यू ये x है तो ये भी वैल्यू x ही होगी, r की वैल्यू 2x भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज मीन्स क्षैतिज परास। तो इनकी वैल्यूएं क्या होती हैं, तो p की वैल्यू होगी 2u sin थीटा अपॉन g, ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी होगी और ये थीटा गिवन होगा, तो ये t आया। h की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और थीटा की वैल्यू जब 45 होगी तो r मैक्स मिलेगा, और इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई g। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि अ पर्सन कैन प्रोजेक्टेड दिस बॉडी, कैन और कुड ऐसा इस्तेमाल हुई, कोई व्यक्ति इतनी दूरी तक बोला फेंक सकता है ऐसा पूछा जाए तो वहां पर r मैक्स यूज होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगर सेम रेंज की बात करें, फॉर सेम रेंज, समान परास के लिए, समान परास के लिए इफ एक प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन θ1 इक्वल टू अल्फा है, देन अदर दूसरी हो जाएगी θ2 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ये दोनों वैल्यू अगर हम r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा में रखें अपॉन जी, तो दोनों ही r की वैल्यू इक्वल आएंगी। सेम यही है सेम रेंज के लिए, इफ θ1 इक्वल टू 45 प्लस अल्फा, देन θ2 कितना होगा 45 माइनस अल्फा। ये दोनों वैल्यू रख कर देखें तो रेंज क्या होगी, सेम ही आएगी, जो भी आएगी। ये रख कर देखें तो रेंज सेम ही आएगी, जो भी आएगी वो इक्वल ही आएगी। तो इनका यूज करके आप प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर सकते हैं।